अगला सेगमेंट जो हमारा होगा वो हर बार की तरह फोकस रहेगा PSUs के लेकर के, और ख़ास तौर से अभी मैम बार बार अंबाला मैम जिक्र कर रही हैं मेटल 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 का, तो वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। और अंबाला मैम ज़रा देखिए, हिंदुस्तान जिंक के साथ आगाज़ करना चाहेंगे। अभी और कितना अपसाइड है? कल फिर हमने देखा कि लगातार सिल्वर में नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक पे आपका व्यू क्या है? हिंदुस्तान जिंक वही लोग खरीदे जो कि इससे शादी कर सकते हैं क्योंकि ये समय लगेगा। ठीक है, अच्छा। और ये वर्ड मैंने बहुत ही सिंसियरली, बहुत सावधानी से चूज किया है क्योंकि ये कम से कम ये स्टॉक आपसे टाइम मांगेंगे, हाई वॉलेटाइल होंगे। जैसे घर में होते हैं ना, थोड़ा सा रहेगा वो माहौल, लेकिन ये चलेंगे। एंड रही बात कि आज खरीदे कि नहीं, मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में थी कि हमको मेरे ख्याल से 485 585 वगैरह के आसपास का भाव मैंने पिछली बार बोला था, या 560 बोला था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है विपुल जी। लेकिन चलने के लिए स्टॉक अभी भी इनमें मजबूती रहेगी। हमें यहाँ पर अभी ये 624 पर है। मैं स्ट्रेटेजिकली बताऊंगी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। 624 पर है, पहली बात तो खरीद सकते हैं, और 700 रुपए से लेकर के क्लोज टू 700 रुपए से लेकर के क्लोज टू 770 तक के टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। खरीदना आज की डेट में सिर्फ उतना ही है ताकि अगर ये स्टॉक आपको 560 पर मिले तो आप थोड़ा बहुत एडिशन कर पाए, बिकॉज इसमें जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 535 रुपए का है। तो पहले रिस्क को समझ लीजिए, पॉसिबल टारगेट को समझ लीजिए, और अगर एवरेजिंग करने की जरूरत ना भी पड़े तो भी आप इस स्टॉक को ऐसे ही रख भी सकते हैं। बट स्टॉप लॉस इज 535, लुकिंग गुड एट करंट प्राइस ऑल्सो। लेकिन स्टॉक आपको अच्छे खासे मूवमेंट दे सकते हैं मेटल्स अगले 1 से 1.5 साल, और जल्दी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक नजरिया उतना तो रख लीजिएगा। ये बात अच्छा मैम, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि मैम से पूछिएगा कि मतलब आजकल तो शादी भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल रही है, डिवोर्स केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो हम अपने मम्मी पापा के एग्जांपल से अच्छा, सीखेंगे। पुरानी यस, शादियों की तरीके से आपको जुड़ना है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के साथ। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। मतलब अफेयर वाला शेयर नहीं है, ये कह रही हैं आप? नहीं, मेटल्स आप समझिए ना, रिसोर्स बहुत लिमिटेड है विपुल जी, कहाँ से लाएंगे? तो जो कंपनीज उसमें काम कर रही है उन्हीं से आपको वो करना पड़ेगा, उन्हीं से आपकी माइनिंग होगी। इसीलिए मैं बार बार माइनिंग, एनर्जी, ये सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के फोकस में रह सकती है, मेटल्स लाना ही पड़ेगा, आपकी हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो कहीं कहाँ से मिल जाए, बस उतना ही है, बाकी ये स्टॉक्स अच्छे चलेंगे। ठीक। अरे निशित जी, आपकी शादी हो गई है? अभी सिंगल है, अच्छा अच्छा। चलिए तो फिर जरा हिंदुस्तान कॉपर पे बताइए कि मतलब हालांकि मतलब क्या ही कहा जाए, लेकिन अब आप तो मतलब समझेंगे नहीं मतलब जो मैम ने कहा है तो मतलब फिर भी हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू क्या है? ये मतलब अफेयर वाला है या शादी वाला है? इसको रखा जाए या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पर? इसमें हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो डेफिनेटली हमें अच्छी खासी रैली लोअर लेवल से देखने मिली थी। ऑलमोस्ट 350 के लेवल से ये 550-600 तक के लेवल जाके है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए थोड़ा बहुत। इसमें हमें करेक्शन और थोड़ा देखने मिल सकता है। मेटल ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे थे लास्ट वीक भी, एंड वहां से थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिला। तो अभी भी थोड़ा करेक्शन की उम्मीद है। एक 550 से लेकर 600 तक का लेवल जो है वो मल्टीपल ईयर का रेजिस्टेंस जोन है, मतलब एज अ पैरेलल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से थोड़ा हमें करेक्शन अभी भी और देखने मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, और एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो थोड़ा 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, आखिरी में जाके आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्पष्ट में आई, आवाज़ थोड़ी सी गूंज सी या फिर कुछ वो आ रहा है, थोड़ा सा आवाज़ को लेके थोड़ी सा इशू है, एक बार चेक कीजिएगा। हाँ, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर हो गया। मैम ये ज़रा बाकी जो मेटल हैं, नाल्को में बीच में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, एल्युमिनियम में कुछ संभावनाएं हैं क्या अभी के लिहाज से? क्या कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? नहीं, ये स्टॉक अभी खरीदने लायक नहीं लग रहा है आपको। इसमें डेफिनेटली वन शुड वेट फॉर, अभी 350 के क्लोज है, वन शुड डेफिनेटली वेट फॉर कम से कम 315 के आसपास का मार्क करके रखें। जब भी वहां पर आए तो थोड़ा बहुत बाइंग वहां पर डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं, बट करंट प्राइस शुड बी अवॉइड करंट लेवल पे। और सेल मैम, सेल भी एक बार देख लीजिएगा, सेल तो मेरे ख्याल से 150 निकल गया है ऑलरेडी। मतलब 150 कहाँ निकला? 146-64 का हाई लगाया आज। नहीं, 150 टारगेट हुआ था। नहीं, वो yes. पुरानी बात हाँ, कर रही है, yes. आज की बात नहीं हुई है।
नहीं, मैं वापस देख रही हूँ कि आज कहाँ तक आया। आज ऑल राइट, 146.64 का हाई लगाया मैम। ऑल राइट, तो 140 पर नहीं खरीदना है इसको। मेरे हिसाब से जो खरीदने लायक बनेगा ये 142-41 पर बनेगा। तो 1 या 2 दिन में आ भी जानी चाहिए ये रेंज। तो वहां पर हम लोग फ्रेश एंड वापस से एंट्री बना सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस रहेगा 130, एंड जो पॉसिबल टारगेट दिस टाइम होंगे वो 155 से 170 के बन सकते हैं। तो थोड़ा सा 1-2% का डिप और मिलेगा आपको, उसके लिए रुक जाए। ठीक। एक हमारे दर्शक है कह रहे हैं कि सर जय श्री राम आपको भी महेंद्र जी। कहें सर कुछ दिन पहले 10% तक मुनाफा था पोर्टफोलियो में, अब ये मुनाफा 3% रह गया है, क्या पूरा पोर्टफोलियो खाली करके चुपचाप बैठ जाएं? तो अब लोगों के थोड़ा सा प्रतिक्रियाएं इस तरीके से आ रही हैं, तो लोग भी परेशान से जी। इस सिचुएशन में थोड़ा सा बुलियंस को, मेटल्स को चाहे तो थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए। आपकी इच्छा है 10%, 20%, 25%, बट दिस इज द टाइम। मतलब आई एम नॉट स्केरिंग एनीबडी, मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीबडी रूबरू कराने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्लोबल मार्केट से जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े समय के लिए अच्छे नहीं है। आप उसको जल्दी समझ लेंगे तो अपने पोर्टफोलियो को आप थोड़ा हेज दे दीजिए, सिंपली हेज दे दीजिए। ठीक। सर जरा टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील में कोई गुंजाइश है क्या दोषी साहब? सर टाटा स्टील की बात करें तो डेफिनेटली ये भी मेटल्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने मिली थी पिछले कुछ दिनों में। 179 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जो अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली। तो यहाँ से थोड़ी भी और हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। 20 डेज मूविंग एवरेज से एक बाउंस लेने का स्टॉक ट्राई कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें 183 184 के लेवल्स टाटा स्टील में देखने मिल सकते हैं। एक 175 का स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में बने रहने की सलाह रही। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो ये बात हो गई मेटल को लेकर के। थोड़ी सी अब वापसी करते हैं ज़रा डिफेंस को लेकर के। मैम गिरते बाज़ार में ये शेयर जो है थोड़ा सा होल्ड करते हुए एटलीस्ट दिखाई दिए हैं। आज नहीं, लास्ट वीक की जो जिस तरह की सेलिंग रही मार्केट में, होल्ड किया है डिफेंस स्टॉक्स ने। अभी क्या करना चाहिए? बीएल आज इंट्राडे इसने लो लगाया 410 का, फिर एक अच्छा बाउंस बैक 414 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 419-20 का हाई भी लगाया। क्या कैसे देख रही हैं मैम, पहली टिप्पणी आपकी बीएल को लेकर के? बीएल 414 पर ठीक ठाक है, लेकिन बजट के नजरिए से मत खरीदो। ये जरूर ध्यान में रखना है। बाकी स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, यस चलेगा। ऑर्डर बुक, एवरीथिंग इज वेरी गुड, वैल्यूएशन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर बीएल में 414 के पास में खरीदारी सिर्फ वो लोग करें जो इसको कम से कम 6 महीने या फिर सिंपल वर्ड 2 क्वार्टर्स ले सकते हो। और उस 2 क्वार्टर में वेरी लाइकली कि आपको 460 से लेकर के लगभग 500 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। थोड़े बड़े टारगेट है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी इसमें आपको वैसे ही मेंटेन करके चलना है 375 का। तो 414 पे ले रहे हो तो लगभग आप समझे कि आपको लगभग 40 पॉइंट का आपका लॉस भी है यहाँ पर, और लगभग 55 पॉइंट का आपका पहला टारगेट भी है, 50-55 पॉइंट का। तो बजट के नजरिए से मत खरीदिए, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। चलिए जरा बीडीएल को जरा एक बार देख लेते हैं, बीडीएल में क्या चल रहा है। बीडीएल आज 0.25% के आसपास की गिरावट। दोषी साहब देखिए जरा 1500 के आसपास, 1509 1510 के आसपास। मैम तब तक आप कोचिन शिपयार्ड देख लीजिएगा क्या इस समय लग रहा है। एक महीने में करीब 7% तेजी रही है जी। तो बीडीएल की बात करें तो डेफिनेटली साइडवेज जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल में हमें 1400 के आसपास एंड हाई लेवल में 1550 और 1600 के आसपास एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 1600 के अबाव बीडीएल नहीं निकलता तब तक उसको अवॉइड ही करना चाहिए। 1600 के अबाव एक ब्रेकआउट लेवल है जो हमें कंसोलिडेशन के बाहर देखने मिलेगा स्टॉक, तो डेफिनेटली तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए बीडीएल में। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर बीडीएल को लेकर के। और कोचिन शिपयार्ड अरुण कुमार पटेल जी का भी सवाल है और बाकी हमारे जो थीम है उसका हिस्सा भी है। तो कोचिन शिपयार्ड मैम, शिपिंग डिफेंस को लेकर के अभी व्यू आपका क्या है? जैसे कोचिन हुआ, मझगांव हुआ, इन सब में जो है एक अच्छा बीच में मोमेंटम रहा था, आज भी 1% के आसपास की गिरावट है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? दिस टाइम मेरा जो अप्रोच है वो ये है, आई रादर फील टू बी लेफ्ट आउट, कि मैं इसको खरीद करके परेशान हूँ। तो यही अप्रोच मैं लोगों तक भी देना चाहती हूँ। उसका कारण ये नहीं है कि बजट से क्या हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है या एक्सपेक्टेशन नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा कारण हमारे लिए ये है कि जिस समय इस बार हमारा बजट आ रहा है, बाकी सब चीजें हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो सेंटिमेंट, जो एक कहावत चलती है, देखिए विपुल जी, गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। तो कहीं उस बहाव में ये स्टॉक्स भी ना पिट जाएं
जबकि इनमें जो वैल्यूएशन है वो ठीक है, जो गवर्नमेंट का भी फोकस इस पे रहेगा, बट कहीं ना कहीं इनकी थोड़ा सा डर है, और वो डर को मैं नहीं चाहती कि कोई अपनी कैपिटल पर डायरेक्टली लाए। तो फिलहाल के लिए मेरी अप्रोच ये है कि फिलहाल ये जो समय है, बजट पिछले बजट से ये वाला बजट अलग है, क्योंकि पिछले बजट में हम होते थे, गवर्नमेंट होती थी और डिस्कशन होते थे, लेकिन इस बार है हम हैं, गवर्नमेंट है, डिस्कशन है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर से जो डिसअपॉइंटमेंट है वो बहुत लार्ज लेवल पर है। साथ में जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। तो ये सारी चीजें ना इस समय उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना हिम्मत नहीं है सीधी भाषा में कि हम इन सब स्टॉक्स में आज की डेट में पैसा डालने की मैं रिकमेंडेशन दे सकूं। अगर किसी को सिर्फ बजट को ओरिएंट करके पैसा लगाना है, हम थोड़े समय के बाद में इसमें पैसा लगाने की मैं बाद में सलाह दूंगी, बट अभी आई वुड लाइक टू से कि वेट एंड वॉच करो, होने तो मार्केट में जो हो रहा है, थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी के लिए कोचिन शिपयार्ड फ्रॉम माई साइड अवॉइड है, अभी फ्रेश कोई बाइंग नहीं करना है। मैं ज्यादा कंफर्टेबल इस स्टॉक में बाइंग करने के लिए 1350 के आसपास हूँ, ये भी 1550 पर चल रहा है, तो मेरी नजर से ये स्टॉक अभी काफी दूर है हमारे सही बाइंग रेंज से। अच्छा, चलिए तब तक आप GRSC निकाल के रखिए, मझगांव पे राय ले लेते हैं दोषी साहब की। दोषी साहब, कैसा लग रहा है मझगांव डॉक? जरा देखिए, करीब 2467 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 2468 के आसपास। क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, कितना डाउन साइड है यहाँ पे? और तो सर मज़गांव डॉक की बात करें तो डेफिनेटली हमें वीकनेस देखने मिल रहा है स्टॉक में, करेक्शन जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में भी करेक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक को अभी अवॉइड ही करना चाहिए। हमें और भी थोड़ी वीकनेस देखने मिल सकती है, 2430 2450 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो अभी फिलहाल अवॉइड ही करना चाहिए, थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे ही मार्केट में थोड़ा रिकवरी एक्सपेक्टेड रहता है या रिकवरी थोड़ा दिखने मिलता है, तब जाके एक फ्रेश व्यू लेना चाहिए, तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं ना? हाँ सर, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न में ही स्टॉक साइडवेज तो कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। ठीक। अच्छा, आपसे स्पेशली मैम जानना चाह रहे हैं आज़ाद खान साहब पारस डिफेंस के बारे में, लेकिन मेरा सवाल आपसे GRSC को लेकर के है, तो इन दोनों पे अगर आप संक्षिप्त में टिप्पणी कर सकें तो बेहतर रहेगा मैम। जी देखिए, पारस डिफेंस में मेरा पर्सनल व्यू बता देती हूँ आपको कि मैं इस स्टॉक को एक बार 1-2 दिन और देखूंगी, क्योंकि मेरी पर्सनल पोजीशन है, इट्स अ डिस्क्लोजर। मैं 1 या 2 दिन और देखूंगी एंड आई एम वेरी लाइकली कि मैं अपने आप को मेटल्स वगैरह में थोड़ा सा शिफ्ट कर सकूं। अब क्योंकि हम स्टॉक नहीं कर सकते, बीइंग एन आरएम पोर्टफोलियो स्टॉक वो नहीं होने चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा देखूंगी जिसमें कि सेफर में इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान कर सकूं, चाहे मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूं या जैसे भी है। बट आई विल जस्ट सी फॉर कपल ऑफ डेज ओनली, मे बी 2-3 दिन और। अगर उसमें ये मुझे मेरी बाइंग के ऊपर निकलता है, 730 725 वगैरह के ऊपर जाता है तो ठीक, अगर नहीं तो आई विल प्लान एन एग्जिट। बिकॉज जो व्यू मैंने अपनी कैपिटल के प्रोटेक्शन के लिए दिया है, वही व्यू मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि फिलहाल का जो समय है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड ऑन डिफेंस, लेकिन बाकी जगह से वो सपोर्ट आना चाहिए। तो वो सारी चीजें की कॉम्बिनेशन समीकरण देखेंगे, अगर ठीक बैठा तो ठीक, नहीं तो निकल जाऊंगी। तो आप लोग भी उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लोज टू बाइंग, जो बाइंग रेंज था। तो फिलहाल रही बात, अगर आप रख सकते हैं तो 1 साल रखिए, 800 से 900 रुपए के टारगेट बहुत लाइकली इसमें आ जाएंगे, बट मेरा वो रिस्क एपेटाइट अभी है नहीं। ठीक है, और जो मेरा सवाल आपका GRSC को लेकर के था। ओके, GRSC अभी है 2445 पर। थोड़ा सा रिस्की है, बट स्टिल ट्राई कर सकते हैं। है रिस्की, तो जब ये वर्ड बोल ही दिया है तो एक्सपोजर प्लीज छोटा कर लीजिए जितना कर सकते हैं। यहाँ तो पर छोटा हम लोग मतलब इनके पास पहले से है वो भी छोटा कर लें। यस डेफिनेटली, यस यस यस, जो पहले से हैं वो लोग भी अपनी ट्रेलिंग पर आ जाइए। देखिए, अनसर्टेनिटी है, मैं आपको थोड़ा सा जो साउंड कर रही हूँ, जिस चीज पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, उस चीज को समझ जाइए। कम गागर में सागर भरने जैसी बात होती है, मैं कम बोल रही हूँ, लेकिन उसको आप लोग समझें कि थोड़ा सा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें इस सिचुएशन में। वेल 2445 के आसपास है। जो लोग पहले से हैं, फ्रेश बाइंग अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, जो भी है, 2200 से नीचे का स्टॉप लॉस आपका नहीं रहना चाहिए। एंड जो आपके टारगेट्स हैं, इसके अगेंस्ट में आपको जो टारगेट है लगभग 2650 से 2800 के टारगेट को आप चेस कर सकते हो, बट विद अ वेरी कॉशियस अप्रोच। अच्छा, चलिए, तो ये बात GRSC को लेकर के निकल के आई है। HL देख लीजिए सर जरा आप, क्या नाम है निशित जी, और साथ ही इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, निशित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात,
क्या बात है विपुल जी, मैं तो निशित जी का चेहरा देख करके ही समझ गया था कि वो एकाग्र जीवन जी रहे हैं। मेरे चेहरे के तो सारे रंग ही गायब हो गए हैं, मैं रंगहीन हूँ। निशित जी, आपके चेहरे में अभी भी रंग है, आप मस्त रहो। तो मतलब उनका कहना ये है कि अविवाहित व्यक्ति के चेहरे पर ही रंग दिखाई देते हैं, विवाहित व्यक्तियों के सारे रंग उड़ जाते हैं। ये संजय जी कह रहे हैं, मेरा कोई इसमें कोई टिप्पणी नहीं है सर। तो बताइए सर, क्या टिप्पणी है आपकी एचएल को लेकर के? सर एचएएल में हमें लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने मिली है, तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा स्विंग हाई रिकवरी देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर 4,500 के अभाव अगर स्टॉक सस्टेन करते हैं तो हमें और भी नए हाई देखने मिल सकते हैं। तो एक 4,500 का ब्रेकआउट लेवल है, वहाँ के ऊपर सस्टेन होता है तो वहाँ से भी और हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं एंड फ्रेश एंट्री के लिए 4,500 का लेवल का वेट करना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। आज़ाद खान साहब कह रहे हैं, थैंक यू विपुल सर मेरा सवाल लेने के लिए, आई लव यू। अरे प्रभु, मतलब क्या ही बोला जाए। खान साहब, धन्यवाद आपका इतना प्यार दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए आगे बढ़ते हैं, मैम के पास चलते हैं। और मैम, अगर अभी ये आउट ऑफ थीम हो गया क्या पूरा रेलवे जो है, जो हमारा मतलब जिस पे काफ़ी बात हो रही थी, अब ये मान के चलें कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला? आपका कोई व्यू इस? बजट को लेकर के अगर मद्देनजर चलेंगे ना तो नहीं होगा। मतलब ये मैं घुमा फिरा के बातें करना मुझे नहीं आता है विपुल जी, बहुत अच्छी बात है। एज फार एज दैट वी आर थिंकिंग कि बजट को 3 हफ्ते मुश्किल से बजट, प्री बजट 2 हफ्ते, पोस्ट बजट 1 वीक। अगर सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी ही दिन की है देन हमको वॉलेटिलिटी ज्यादा झेलनी पड़ेगी। बॉटम बाइंग एंड स्टॉक्स में अगर आप ये बोल सकते हैं कि मैं आज खरीदूंगा, इरकॉन हुआ, IRCTC हुआ, मैं आज खरीदूंगी या खरीदूंगा और मैं अगले 6 महीने साल भर हाथ नहीं लगाऊंगी, तो फिर ये स्टॉक्स चल सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे 3 हफ्ते में कुछ बढ़िया बन सकता है क्या, देन आप कुछ नहीं, अपने कैपिटल पर वॉलेटिलिटी को इन्विटेशन दे रहे हो। तो वही स्टेटमेंट है जो कि मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी सबको समझ के पैसा लगाने की जरूरत है, अगर लगा रहे हैं तो। बाकी दूसरा आप एक तरीका ये यूज कर सकते हैं कि जो स्टॉक्स रेलवे वगैरह में है, फ्यूचर आप डेरिवेटिव्स अगर आपको आते हैं तो उन स्टॉक्स में जो बॉटम बाइंग सिचुएशन दे रहे हैं, जो टेक्निकली अच्छे लेवल्स पर है, फंडामेंटली वैल्यूएशन अच्छी है, बजट आ रहा है, उन स्टॉक्स में आप फ्यूचर खरीदिए अगले 3 महीने के एंड उनको कवर्ड कर लीजिए फरवरी मंथ के पुट से एट द मनी वाले। ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है और साथ में आपको जो मूवमेंट होने वाला है वो भी दे देगी एंड साथ में आपकी कैपिटल पर एक प्रोटेक्शन भी दे देगी। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और हमेशा एक्चुअली होना भी यही चाहिए कि जब वॉलेटिलिटी ज्यादा दिख रही हो और रिस्क लेने की जो क्षमता है वो कम हो, तो वहां पर इस तरह की स्ट्रेटेजी को ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। मैं जनरली अपने मेंबर्स को ये प्रिफरेशन यही करती हूं। लास्ट व्यू आपका एनटीपीसी पे है ना, इस मतलब इस सेगमेंट के लिए बहुत संक्षिप्त टिप्पणी जी मैम, कैसे देख रही है एनटीपीसी? 337 पर चल रहा है। एनटीपीसी को लेकर के मेरा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर आपको 2-3 दिन के समय के दायरे से बताती हूँ कि 320 से 330 पे आ जाएगा, 337 पर है, वेट कर लीजिए। इस रेंज में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें कि फर्दर फिर टारगेट जो है 350 से लगभग 385 के बन जाएंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 315। ये एनटीपीसी के लिए है। चलिए, ये एनटीपीसी के लिए ये व्यू यहाँ पर ध्यान निकल करके आइए। और यहाँ पर जो है अब इसी के साथ इस सेगमेंट को यहाँ पर हम कर रहे हैं समाप्त।